माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है सिंपल सोबर तो बनने ही वाला है। मेरे क्लाइंट ने मुझे जैसा ऑर्डर दिया है और स्टिकर बेस्ड केक है, कोई फॉन्डेंट वर्क नहीं है। क्लाइंट को जैसा चाहिए था, जिस थीम पे चाहिए था, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये जो मेरी क्लाइंट है ये भी परमानेंट ही क्लाइंट है मेरी, और इन्होंने अपने फियांसे के लिए मुझे इस केक का डिज़ाइन दिया था और जैसा इन्होंने मुझे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा वैसा ही बनाने की पूरी कोशिश की है। और साथ में आज वाली केक की वीडियो के एंड में जो आप सबके साथ शेयर करूंगी, इस बार फिर से मेरा सेकंड था केक्स का एग्जीबिशन स्टॉल्स, तो वो भी मैंने किया। और साथ में इस बार मेरे दो स्टॉल्स थे, एक मेरे केक सेल का जो एग्जीबिशन स्टॉल था वो था, और साथ में था लाइव बेकिंग का। और बच्चों के साथ लाइव बेकिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, बहुत ही अच्छा रहा और मेरा फर्स्ट टाइम लाइव बेकिंग का एक्सपीरियंस था। बाकी स्टॉल वाला जो एक्सपीरियंस था जो मेरे सेल्स एग्जीबिशन से रिलेटेड है, वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। तो फिर से बहुत अच्छा लगा कि मुझे सेकंड टाइम अप्रोच किया मेरी टीम ने और इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन किया हर एक चीज़ को लेके। और साथ में पूरी वीडियो के एंड में आपको जो जो मैंने पेस्ट्रीज़ बनाई हैं, सारी चीज़ें बनाई हैं, वो दिखाऊंगी। अभी भी बहुत कुछ था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और 2-3 दिन से कोई भी वीडियो जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मैं बिज़ी चल रही हूँ और इसके बीच में मैं कुछ ऑर्डर्स नहीं ले रही थी। और ये वाला ऑर्डर जो था ये मेरा 19th ऑफ दिसंबर का था, जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 19 दिसंबर तक ही मैंने सारे केक्स के ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए थे। उसके बाद मैंने 20 एंड 21 को कोई ऑर्डर नहीं लिया था, क्योंकि 22 को मेरा जो था वो स्टॉल एग्जीबिशन था और उसके बीच में मैं सारी तैयारी जो है वो करना चाहती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने बनाई। जो मैंने ब्राउनीज़ बनाई हैं और जो ब्राउनीज़ के मैंने 60 पीसेस बनाए थे वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें आप सबके साथ इसमें शेयर करूँ। कप केक्स थे, बहुत सारे केक्स मैंने बनाए थे, और मूजेज़ मैंने बनाए थे। मूजेज़ जो थे वो मैंने 100 पीसेस बनाए थे, सारे मिक्सअप करके। रेड वेलवेट था और साथ में रस मलाई और चॉकलेट वाले, ये सारे ना मैंने मिक्स करके पूरे टोटल 100 पीसेस बनाए थे। ब्राउनी मैंने 60 पीसेस बनाई थी सारी डेकोरेशंस के साथ। और जो ब्राउनीज़ मैंने कैसे मतलब डेकोरेशन कैसे किए, ये मैंने अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर भी मैंने वीडियो डाली है, तो वो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे कि किस तरीके से मैं ब्राउनी की डेकोरेशन करती हूँ। साथ में कप केक्स भी मैंने 60-70 पीसेस अराउंड बनाए थे, और बाकी सारे जो केक्स है वो सारे मैंने बनाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी जो आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इसमें मैंने जो अपनी ब्राउनीज़ है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बाकी सारी चीज़ें कर पाई। और जो मैंने 100 पीसेस बनाए थे मूजेस के, वो मैंने 3 से 4 कार्टून मेरे अच्छे से भर गए थे। तो बहुत सारा सामान हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर साथ में ओवन था और क्रीम थी, बहुत सारी डेकोरेशन पार्ट थी जो लाइव बेकिंग के लिए चाहिए थे। तो सामान बहुत ज़्यादा था और मुझे यही टेंशन थी कि लास्ट ईयर मेरा एक स्टॉल था और इस बार मेरे दो हैं, और दो एक साथ मैनेज करना और साथ में बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत टेंशन भी थी। और मैं आराम से सारी चीज़ें करना चाहती थी, इसलिए मैंने बाकी की जो ऑर्डर्स थे वो पेंडिंग रखे कि आफ्टर 22 के बाद जो ऑर्डर्स रहेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। और सिर्फ 19 तक ही मैंने ऑर्डर्स जो थे वो लिए थे, ताकि मेरा ये सारा काम बहुत ही ईजिली हो जाए। और मैं अकेली हूँ तो सारा कुछ मैं इतना ज़्यादा नहीं अपने पे बर्डन लेना चाहती थी, ताकि मैं अब सारे केक्स लेने के चक्कर में ना कुछ चीज़ें ख़राब ना कर दूँ। तो आराम से मैं सारी चीज़ें सेटल्ड होके करना चाहती थी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हमने सारी चीज़ें लेयरिंग की है। क्लाइंट को टेस्ट वैसा ही चाहिए था जैसा मैं हमेशा करती हूँ। अच्छे से हमने जो सॉस थी कैरामल सिरप वो हमने अच्छे से लगाई। बेकर्स विला की 1 बाई जैसे हम लेयरिंग करते वैसे ही लेयरिंग करी। आउटर सरफेस पे भी जो फ्रॉस्टिंग है वो भी हम सेम उस तरीके से ही करेंगे जैसे हम करते हैं। और जो स्टिकर्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टिकर्स आप किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो, मैंने कमेंट्स में भी बताया है और वीडियोस में भी बताया है। बाकी सब जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हो, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस है, टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। अगर आप वो सब जाके भी देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहाँ पे फटाफट इसके साथ ही मुझे बाकी काम करने थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, ये जो डेकोरेशन पार्ट है ये पूरा मैंने आपको दिखा के इस तरीके से स्टिकर्स लगाए थे। साथ में एडिबल वाले मेरे पास जो नोट्स थे वो लगाए, सब चीज़ें दिखाई आपको। और ये मेरे पूरे फ्रिज का सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी, कुछ मैंने अपने
दूसरे रूम में भी फ्रिज है, वहाँ पे भी रखी। तो सारी चीज़ें ना इस तरीके से बस करके रखी हुई थी, सारा कुछ सेट। और ये मैंने टेबल पे ना एक ही बार सारा कुछ रखा था कि आप सबके लिए वीडियो बना सकूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने कैप्चर किया था, बट अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी घर पे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें की, न्यूयॉर्क चीज़, ब्लूबेरी चीज़, कैरामल चीज़ केक, सारा कुछ बनाए थे। ब्लूबेरी जो चीज़ केक है उसके ऊपर भी मैंने ब्लूबेरी नहीं डाली थी, वो मैं वेन्यू पे जाके डालती। कपकेक्स मैंने थोड़े से आपको दिखा दिए। और ये पूरा वेन्यू का भी सेटअप हो रहा था, अभी पूरा सेटअप हुआ नहीं था। 4 बजे का ये टाइम है और आज बहुत क्लाउडी डे भी था, तो धूप उतनी निकली भी नहीं थी। ये सारा सेटअप है और ये मेरे बगल के सारे स्टॉल्स हैं और ये मेरा स्टॉल है, साथ में लाइव बेकिंग का है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लाइव बेकिंग के मैंने सामान रखे थे, क्रीम को अच्छे से व्हिप्ड किया था। और ये साथ में मेरा सेलिंग वाला भी काउंटर था, तो ये दोनों काउंटर्स को एक साथ मैंने ज्वाइन करवा लिया था और ये दोनों काउंटर्स को मुझे ही हैंडल करना था। साथ में मेरी मम्मी भी थी जो लास्ट ईयर भी मेरे साथ थी और घर में भी मेरी बेकिंग के लिए मेरी बहुत हेल्प करती है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें थी, पूरा सेटअप किया था। अभी हाफ़ जितना सामान है वो मैंने ऊपर लगाया था, बाकी सारा सामान मैंने नीचे साइड पे रखा हुआ था स्टॉक के लिए। ये बाकी सारे स्टॉल्स और बच्चों के लिए यहाँ पे गेमिंग के, रेजिन आर्ट और बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स की पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ थी, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस बार का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और होपफुली कोशिश करूँगी कि अपकमिंग ईयर में भी मुझे इस तरीके से ही अप्रोच किया जाए और फिर से कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ और इस तरीके से आप सबके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा था जो बहुत ज़्यादा अच्छा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बट बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा लगा। और ये मूजेज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे रिकॉर्ड किया गया मैंने वैसे वैसे सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है आप सबके साथ। और पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी अपकमिंग वीडियोस जो है अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस की लेके आऊँ, ताकि आप सबको अच्छा लगे। और ऐसे ही जैसे आप हमेशा मुझे मोटिवेट करती हो ना, बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट और मोटिवेट करते जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी मोटिवेशन से, आप जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं वीडियो नहीं ला सकी, सॉरी उसके लिए, बट कोशिश करूँगी कि जैसे रेगुलर वीडियोस ला रही थी आप सबके लिए, वैसे ही मैं बाकी सारी वीडियोस फिर से लेके आऊँ। लेकिन अपने एग्जीबिशन के चलते मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और प्यार करिएगा। और शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में मैंने जो शॉर्ट्स वीडियोस के लिए कुछ वीडियोस कैप्चर किए हैं, जो मैं आप सबके साथ अपनी शॉर्ट वीडियोस में शेयर करूँगी और इंस्टाग्राम रील्स में भी शेयर करूँगी। आप सबको वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।